अस्सलाम वालेकुम नादरीन ग्रुप इंश्योरेंस की बड़ी खबर। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर आ गई। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से एक ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन सामने आया है, जिसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो नादरीन ग्रामी, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है, सो काइंडली वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नादरीन ग्रामी, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हर महीने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से काटी जाती है, मगर जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस नहीं की जाती और ना ही कोई इस हवाले से बेनिफिट दिया जाता है। तो नादरीन ग्रामी, अगर आप अपनी सैलरी स्लिप को देखें तो आपकी सैलरी स्लिप पे जीपी फंड, बेनवेल्ट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती है। तो ग्रुप इंश्योरेंस की मद में जो सरकारी मुलाजिम की सैलरी में से कटौती की जाती है, वो स्केल वाइज कटौती की जाती है। तो नादरीन ग्रामी, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम ग्रेड 14 के मुलाजिम की, ग्रेड 5 के या ग्रेड 16 या 18 के मुलाजिम की स्केल वाइज अलग अलग रकम कटौती होती है। यानी कि ग्रेड में छोटे ग्रेड की रकम कम काटी जाती है, जबकि बड़े ग्रेड की ग्रुप इंश्योरेंस की मद में रकम ज़्यादा काटी जाती है। तो अपनी सर्विस के दौरान एक सरकारी मुलाजिम बेचारा हर माह अपनी सैलरी में से कटौती करवाता है ग्रुप इंश्योरेंस की मद में, लेकिन रिटायरमेंट की सूरत में उसे ना ही ये रकम दी जाती है और ना ही इस रकम के बदले में कोई बेनिफिट एक सरकारी मुलाजिम को दिया जाता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम के मद में जो बेनिफिट है वो सिर्फ दो सूरत हाल में ही मुलाजिम को दिया जाता है। जैसे कि कानून के मुताबिक ग्रुप इंश्योरेंस की रकम सिर्फ दो सूरत हाल में सरकारी मुलाजिम को दी जाती है, जिसमें नंबर 1 पर है कि सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात हो जाए। यानी कि अगर एक सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस ही वफात हो जाए तो उस सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उसके लवाहिकीन को दी जाती है। जबकि नंबर 2 पर है कि रिटायरमेंट लेने के बाद 5 साल के अंदर सरकारी मुलाजिम अगर वफात पा जाए तो तब भी उसके लवाहिकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम या ग्रुप इंश्योरेंस की मद में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा सरकारी मुलाजिम को उस बेचारे को उसकी ज़िंदगी में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं दी जाती। तो नादरीन ग्रामी, ये अपनी नौइयत का एक बड़ा ही अजीब सवाल है। बड़ी एक अजीब बात है कि एक सरकारी मुलाजिम अपनी सर्विस के दौरान हर माह अपनी सैलरी में से एक रकम कटौती करवाता है, जबकि उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं दिया जाता, ना ही उसकी वो रकम वापस की जाती है और ना ही उसके बदले उसे कोई फ़ायदा दिया जाता है। तो नादरीन ग्रामी, ग्रुप इंश्योरेंस का क्याम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर फंड आर्डिनेंस 1969 के तहत हुआ। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि जब हर सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती करवाता है तो उसे रिटायरमेंट पर रकम वापस क्यों नहीं की जाती? तो इसका जवाब अभी हम आपको देते हैं। तो इससे पहले ज़रा आप ये नोटिफिकेशन देख लें। तो नादरीन ग्रामी, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रोविंशियल वेलफेयर बोर्ड की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है कि एग्रीमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1 जुलाई 2020 टू 30 जनवरी 2023। तो इसमें कहा गया है कि पंजाब गवर्नमेंट के वेलफेयर फंड ने ग्रुप इंश्योरेंस के जो नए रेट मरतब किए हैं, तो उस हवाले से एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में से कितनी रकम यानी कि कितनी कटौती बनती है। तो नादरीन ग्रामी, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम की स्केल वाइज एक सरकारी मुलाजिम की ग्रुप इंश्योरेंस की मद में रकम कितनी काटी जाती है। तो अगर हम यहाँ पर ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के सरकारी मुलाजिम की बात की जाए तो स्केल 1 से स्केल 4 के दर्जा 1 से दर्जा 4 के मुलाजिम से 1.5 लाख रुपए ग्रुप इंश्योरेंस की रकम काटी जाती है, जो कि माहाना 67 रुपीज़ और सालाना 807 रुपये काटे जाते हैं। और इसी तरह ग्रेड 5 से ग्रेड 10 के मुलाजमीन की ग्रुप इंश्योरेंस की मद में 1,75,000 रुपये रकम काटी जाती है, जो कि माहाना 79 रुपीज़ और सालाना 942 रुपये काटे जाते हैं। और इसी तरह ग्रेड 11 से ग्रेड 15 के सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में से 3 लाख रुपये, जो कि माहाना 135 रुपये और सालाना 1614 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस की मद में काटे जाते हैं। और इसी तरह ग्रेड 16 के मुलाजमीन की 4.5 लाख रुपये ग्रुप इंश्योरेंस की मद में कटौती होती है, जो कि माहाना 202 रुपये और सालाना 2421 रुपये बनते हैं। और इसी तरह ग्रेड 17 के मुलाजमीन से 6 लाख रुपये, जो कि माहाना 289 और सालाना 3228 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस की मद में काटे जाते हैं। और इसी तरह ग्रेड 18 के 8,75,000, माहाना 382 रुपये और सालाना 4,708 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस की मद में काटे जाते हैं। जबकि ग्रेड 19 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 10,50,000 रुपये, माहाना 471 रुपये और सालाना
5,849 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस की मद में काटे जाते हैं। और इसी तरह अगर ग्रेड 20 या ग्रेड 20 से अबव के मुलाजमीन की बात की जाए तो उनकी तनख्वाहों में से 12,50,000 रुपये, माहाना 560 रुपये और सालाना 6,725 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस की मद में काटे जाते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये मामला कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा के हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई सरकारी मुलाजमीन की जानिब से कि सरकारी मुलाजम की दौरान सर्विस जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उसकी तनख्वाह में से काटी जाती है, तो एक सरकारी मुलाजम 25 या 30 साल अपनी सर्विस पूरी करता है या 60 साल तक सरकारी मुलाजमत करता है, 60 साल की उम्र तक, तो रिटायरमेंट के मौका पर उसकी जो ग्रेजुएटी बनती है, उसकी पेंशन बनती है या उसको जो जीपी फंड मिलता है, तो इन सारी चीज़ों के बरक्स जो एक सरकारी मुलाजम की तनख्वाह में से लाखों के हिसाब से हर माह रकम काटी जाती है ग्रुप इंश्योरेंस की मद में, तो ये रकम जिस पर सरकारी मुलाजमीन का हक है, तो ये क्यों नहीं मुलाजमीन को दी जाती? जिस पर खैबर पख्तूनख्वा की जो अदालत है, खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट है, उसने सरकारी मुलाजमीन के हक में फ़ैसला दिया। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट ने वेलफेयर फ़ंड को कहा कि सरकारी मुलाजमीन ने जितनी भी रकम जमा करवाई है, यकमुश्त सरकारी मुलाजमीन को यह रकम अदा की जाए। पेशावर की हाई कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला था, जिससे सरकारी मुलाजमीन की यकमुश्त अदायगी का फैसला तो आ गया था, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और इसके अलावा अगर बलूचिस्तान के मुलाजमीन की बात की जाए तो बलूचिस्तान के मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जा रही है। अगर पाकिस्तान के सूबा सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन की बात की जाए तो इन तीनों सूबों के मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की मद में जो रकम मुलाजमीन की बनती है वो देने का हुक्म दिया गया है, लेकिन अभी तक इन तीनों सूबों में इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि अभी तक वो रकम दी नहीं गई। तो इस हवाले से माहिरीन की राय है कि अगर आपने अपनी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम फिल लेनी है, इमीडिएट आप अपनी रकम ग्रुप इंश्योरेंस की मद में जो रकम है वो लेना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी मुतलका अदालत से रजू करना पड़ेगा। तो इस हवाले से कई सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने अदालत आलिया से रजू करके अपनी रकम ली भी है, अपनी रकम वसूल कर भी ली है। तो इस हवाले से अगर सूबा पंजाब और वफाकी मुलाजमीन की बात की जाए तो पंजाब और वफाकी मुलाजमीन के लिए ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। पंजाब और वफाकी मुलाजमीन की बात की जाए तो इन दोनों सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम आया मुलाजमीन को दी भी जाएगी या नहीं। तो नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये रकम सरकारी मुलाजमीन की है और मुलाजमीन का इस पर हक है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं आया। लेकिन अगर बात की जाए सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की, तो इन तीनों सूबों की गवर्नमेंट इस हवाले से एक स्टेप पंजाब और वफाक के मुलाजमीन से आगे है। और अगर कोई मुलाजम चाहता है कि उसे फिल ये रकम दी जाए तो उसे करना क्या होगा कि उसे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे, यानी कि रिट करेंगे, तो आपको ये रकम जल्द अज जल्द दे दी जाएगी।